नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रहार बैच में। चलिए इस बैच को हम आज स्टार्ट करने चल रहे हैं। हमारा यह 5वां क्लास होगा जो अध्याय 5 का ही है। हमारे अध्याय 5 से लिया गया है। चलिए इसको शुरू करते हैं। यह इतिहास के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा इसको, और इसको याद करके ही आप लोग एग्जाम देने जाइएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है इसमें, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के लिए किन्हीं दो कारणों को बताइए। इसका उत्तर है, मशीनों के उपयोग से उत्पादन बढ़ा, श्रमिकों की बढ़ती संख्या ने कारखानों की जरूरत बढ़ाई। चलिए, हमारा पहला का उत्तर हो चुका है। हमारा दूसरा है, इसमें दिया है, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। इसका उत्तर है, व्यापार और उद्योग के विकास से पूंजीपति वर्ग का जन्म हुआ। यह वर्ग उत्पादन के साधनों का मालिक बना। तो यह हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। हमारा प्रश्न संख्या 3 में दिया है, प्रश्न संख्या 3 में दिया है, 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन थे। इसका उत्तर लिखिएगा, वस्त्र उद्योग, जैसे मसलिन, रेशम, सूती कपड़े, धातु उद्योग, लौह व इस्पात, कांच और जहाज निर्माण उद्योग। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। इसमें दिया है, निःशुल्कीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है, सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग पर करों को हटाना, इससे व्यापार में वृद्धि होती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। इसका उत्तर है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड में हुई। इसका उद्देश्य में लिखिएगा आप लोग, उत्पादन में वृद्धि, नई तकनीकों का विकास, श्रम की दक्षता बढ़ाना। हमारा अगला प्रश्न है जो लघु उत्तरीय से लिया गया है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में से एक पहला प्रश्न दिया है, वह है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखिएगा, औद्योगिकरण का अर्थ मशीनों के उपयोग से बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है। इससे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, व्यापार को विस्तार देना और श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना होता है। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। लघु उत्तरीय का हमारा प्रश्न संख्या 2 में दिया है, औद्योगिकरण से मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। हमारा प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। इसका उत्तर लिखिएगा, पहले मजदूर कुटीर उद्योग पर निर्भर थे, लेकिन कारखानों के बढ़ने से वे शहरों की ओर पलायन करने लगे। आगे दिया है, मशीनों के कारण कारीगरों का रोजगार छीन गया, श्रमिकों को अधिक काम करना पड़ा लेकिन मजदूरी कम मिली, काम के घंटे लंबे और काम की स्थिति कठिन होती गई। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इसके बाद प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, इस्पात युग की शुरुआत कैसे हुई। इसका उत्तर लिखिएगा, औद्योगिक क्रांति के दौरान इस्पात का उपयोग बढ़ा। 1856 में हेनरी बेसेमर ने बेसेमर प्रक्रिया विकसित की, जिससे इस्पात का सस्ता और तेज उत्पादन संभव हुआ। रेलवे, पुलों और मशीनों के निर्माण में इस्पात का उपयोग बढ़ा, जिससे इसे इस्पात युग कहा गया। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। इसका उत्तर है, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में भारत में पारित हुआ। इसका उद्देश्य में लिखिएगा, मजदूरों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना, शोषण रोकना और जीवन स्तर सुधारना। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, चलिए इसको शुरू करते हैं। में दिया है, कॉलेज एवं लॉ कॉलेज ने औद्योगिकरण की गति प्रदान की कैसे। इसका उत्तर लिखिएगा, कॉलेजों ने शिक्षित प्रबंधक, इंजीनियर और वैज्ञानिक तैयार किए। लॉ कॉलेज ने श्रमिकों को उनकी अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इससे नए उद्योगों का विस्तार हुआ और श्रमिकों का शोषण कम हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय है, लगभग 150 शब्द में होगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 में दिया है, औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। इसका उत्तर है, औद्योगिकरण के कई महत्वपूर्ण कारण थे,
जैसे तकनीकी प्रगति, मशीनों के आविष्कार से उत्पादन की गति बढ़ी, कृषि में सुधार, साख उत्पादन बढ़ा जिससे श्रमिक उद्योगों में जाने लगे, व्यापारिक विस्तार, नए बाजारों की खोज और उपनिवेशवाद के औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। आगे दिया है बैंकिंग और वित्तीय विकास, पूंजी की उपलब्धता से उद्योगों का विस्तार हुआ। आगे दिया है श्रमिक वर्ग का निर्माण, गांवों से लोग शहरों की ओर आए और कारखानों में काम करने लगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। इसमें दिया है औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर लिखिएगा। औद्योगिकरण के कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़े। जैसे पहला है, इसको और विस्तार से देखते हैं। पहला है सामाजिक प्रभाव। इसमें दिया है श्रमिकों की संख्या बढ़ी और शहरीकरण तेज हुआ, महिलाओं और बच्चों को भी कारखानों में काम करने के अवसर मिले। 2 नंबर में दिया है आर्थिक प्रभाव, उत्पादन बढ़ा और वस्तुएं सस्ती हुई, पूंजीवाद का विकास हुआ। तीसरा दिया है राजनीतिक प्रभाव, सरकारों ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई, श्रमिक आंदोलन और यूनियनों का जन्म हुआ। इसके आगे दिया है प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया है प्रश्न संख्या 3 में दिया है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? इसका उत्तर है उपनिवेशवाद जब कोई शक्तिशाली देश अपने लाभ के लिए किसी कमजोर देश के संसाधनों और बाजारों पर अधिकार कर ले तो इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद। चलिए आगे देखते हैं। पहला है उद्योगों को कच्चे माल की जरूरत थी जो एशिया और अफ्रीका के देशों से मिला। दूसरा, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों ने इन देशों पर कब्जा कर लिया ताकि सस्ता कच्चा माल और बाजार मिल सके। तीसरा, इस तरह औद्योगिकरण के उपनिवेशवाद को जन्म दिया। प्रश्न संख्या 4 में दिया है कुटीर उद्योग के महत्व एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर है कुटीर उद्योग वे छोटे उद्योग होते हैं जिन्हें घर पर किया जाता है, जैसे हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के काम इत्यादि। इसका महत्व इसका देख लीजिए। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। महत्व में होगा स्वरोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिले। दूसरा, सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प और पारंपरिक कला को बढ़ावा मिला। तीसरा, पर्यावरण अनुकूल, बड़े कारखानों की तुलना में प्रदूषण कम होता है। चौथा, आर्थिक विकास, निर्यात बढ़ता है और विदेशी मुद्रा अर्जित होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। औद्योगिकरण ने सिर्फ आर्थिक ढांचे को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी माध्यम प्रसारित किया। कैसे? इसका उत्तर लिखा। नए श्रमिक वर्ग का उदय, मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई जिससे राजनीतिक चेतना बढ़ी। श्रमिक संघों का गठन, मजदूर संघों ने सरकार पर दबाव बनाया और नीतियां बदली। तीसरा है सामाजिक सुधार आंदोलन, इससे क्या हुआ? बाल श्रम, महिला अधिकार और मजदूरी सुधारों पर चर्चा बढ़ी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इसी में का चौथा दिया है क्रांति और आंदोलन। इससे क्या हुआ? फ्रांस और रूस की क्रांतियां औद्योगिकरण के कारण ही हुई। इसी का 5वां दिया है लोकतंत्र और समाजवाद का विकास, औद्योगिकरण से पूंजीवाद बढ़ा जिससे समाजवाद और लोकतंत्र की अवधारणा मजबूत हुई। अगला है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इसको जरूर से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो हम जब भी अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन जरूर है। चलिए आज के लिए इतना।